कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 43 पे आज हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग का नदी चैप्टर चल रहा है, और जिसमें हम लोग पीछे वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे पंचप्रयाग और यमुना नदी तंत्र। तो जैसे कि हम लोग देखें कि हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो इसके आगे वाला पार्ट को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, गंगा नदी तंत्र को। जैसे अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद हरिद्वार के बाद का आगे का पार्ट हम लोग यहाँ से इंक्लूड करते हैं। यमुना तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे, तो इसे फिर हम लोग केवल दर्शा देते हैं, यमुना नदी। सारा सहायक नदी जितना है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं, जैसे कि रामगंगा, फिर हम लोग देखे थे आगे गोमती, गोमती, फिर है घाघरा, घाघरा, फिर है गंडक, गंडक, कोसी, महानंदा, फिर ये पद्मक, और इसी यहाँ से फिर एक आगे निकल जाती है हुगली, और इसी में दामोदर नदी। तो एक करके नोट करते चलते हैं। पहले इधर वाला भी लिख लेते हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा। घाघरा के बीच में दो नदी, एक है सोन और एक है पुनपुन, दो नदी। और यमुना के बगल में टोंस नदी। आइए इसे नोट करते चलते हम लोग, जैसे कि ये है रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा, रामगंगा। ये है गोमती, रामगंगा गोमती। ये है घाघरा, घाघरा, गंडक, कोसी। ये है महानंदा, महानंदा, दामोदर। क्या है? दामोदर। ये है सोन, पुनपुन, सोन, पुनपुन, टॉन्स, और ये है यमुना, ये गंगा। हरिद्वार के आगे का पार्ट हम लोग देख रहे हैं। अब इसे नोट करते चलते हैं, जैसे कि रामगंगा नदी का जो, ये कहाँ से निकलती है? पोढ़ी गढ़वाल पहाड़ी। कहाँ से? पोढ़ी गढ़वाल पहाड़ी से। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। रामगंगा की अगर इसकी लंबाई देखें तो 596 किलोमीटर। और यहाँ पे कोलार बांध है। कौन सा बांध? कोलार। और एक पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। क्या है यहाँ पे? रामगंगा नदी पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क।
ये टोंस नदी, इसे तमसा नदी भी बोलते हैं। क्या? तमसा नदी भी बोलते हैं। कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से। सतना जिला। सतना जिला कहाँ पे है? एमपी में। टोंस नदी। और रामगंगा नदी कहाँ मिलती है? कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज। और टोंस नदी यमुना नदी कहाँ मिलती है? प्रयागराज। और टोंस नदी प्रयागराज के आगे मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर। 960 किलोमीटर लंबी है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर है। कौन सा शहर? लखनऊ। किस किस नदी के किनारे लखनऊ शहर है? गोमती नदी। घाघरा नदी की अपनी विशेषता है, दो नदियों के मिलने से बनती है। एक है काली शारदा, काली नदी, या इसी को बोलते हैं शारदा। दूसरा है करनाली। काली या शारदा, दूसरा है करनाली। काली शारदा कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से। घाघरा नदी की टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है। और इसी के एक सहायक नदी है सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू। और इसी के सरयू नदी के किनारे ही बसा है अयोध्या शहर। कौन सा? अयोध्या। सरयू नदी के किनारे। और एगार नदी है इसकी, घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती नदी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं गंडक नदी। नेपाल में इसे नारायणी बोलते हैं। कहाँ से निकलता है ये? नेपाल हिमालय से निकलती है। और नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। नारायणी नदी किसे बोलते हैं? गंडक नदी को। इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है। और यहाँ पे एक पार्क है, चितवन चितवन नेशनल पार्क। कहाँ पे? नेपाल में है चितवन नेशनल पार्क। और एगार एक और नेशनल पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पे ये है? बिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेपाल कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी नेपाल हिमालय से। कहाँ से? नेपाल हिमालय से। कोसी नदी की जो लंबाई है 729 किलोमीटर। और ये कहाँ मिलती है? ये लिख देंगे सारा। महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? दार्जिलिंग पहाड़ी से। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यहीं पे बना हुआ है फरक्का बैराज। क्या? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से इधर जो निकल जाती है ये पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से। और यहीं पे आके एक नदी मिल जाती है जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में से जमुना नदी बोलते हैं। कौन सी? जमुना। अरे पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। और आगे मेघमा नदी मिलती है। क्या? मेघना नदी। मेघना। मेघना नदी आगे मिलती है, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। अब फाइनली जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो मेघना के नाम से। क्या? मेघना के नाम से बे ऑफ
बंगाल में जाकर के गंगा नदी फाइनली गिरती है। क्या होता है, फरक्का बैराज से दो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी, एक इधर क्या है हुगली नदी, और एक पद्मा नदी के नाम से जानती है, एक पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। फिर वही ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र जमुना नदी पद्मा नदी से मिलती है और आगे बढ़ती है पद्मा के नाम से। फिर मेघना नदी मिलने के बाद फाइनली मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी विसर्जित होती है। फिर है दामोदर नदी, सोन नदी, सोन नदी देखे तो इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है सोन नदी? मैकाल पहाड़ी से, मैकाल पहाड़ी से। और पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से 235 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। कहाँ पे? पलामू जिला झारखंड, पलामू जिला झारखंड से। अब हम लोग देखते हैं दामोदर नदी की जो लंबाई है 500 592 किलोमीटर है। कितना? 592। एक नदी आके मिलती है यहाँ पे कोनार, बोकारो, फिर है बराकर, और इधर है रूपनारायण, फिर अजय, म्यूराक्षी। क्या है? कोनार नदी, कोनार, फिर है बोकारो नदी, बोकारो, फिर है बराकर नदी, क्या? बराकर, और ये है अजय नदी, ये है म्यूराक्षी, म्यूराक्षी नदी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कोनार नदी पे कोनार बांध है। कौन सा बांध है? कोनार बांध, कोनार बांध। और बोकारो, यहाँ पे धनबाद है, धनबाद शहर, धनबाद। बराकर नदी पर दो डैम है, एक है तिलैया डैम, तिलैया डैम या मैथन डैम बोलते हैं इसे, तिलैया डैम, और एक आगे है मैथन डैम। कौन? मैथन डैम। एक तिलैया डैम और एक है मैथन डैम। यहाँ पे एक डैम है तेनू घाट, तेनू घाट डैम। एक क्या है? रूप नारायण, रूप नारायण नदी, अजय। तो टोटल 4 डैम देखें। तेनू घाट किस पे है? दामोदर नदी पे। कोनार नदी पर कोनार डैम है, और बराकर नदी पर तिलैया और मैथन डैम है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा नदी कहाँ पे मिल रही है। गाजीपुर में गोमती कहाँ पे? गाजीपुर में। और घाघरा नदी जो मिलती है बिहार के छपरा जिला में। और फिर सोन नदी, सोन नदी कहाँ पे मिलती है? पटना में, पटना, पटना। और अगर इसका निकट देखें तो सोनपुर, सोनपुर के पास मनेरिया गांव, यहाँ पे सोन नदी मिलती है। और पुनपुन नदी फतुहा में, कहाँ? फतुहा। और गंडक नदी जो मिलती है सोनपुर या गाजीपुर, गाजीपुर में। कोसी नदी कटिहार जिला, कटिहार जिला के कुर्सेला में। कहाँ पे? कुर्सेला में। और महानंदा फरक्का बैराज यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली के नाम से, एक पद्मा के नाम से। तो इस तरह हम लोग पूरा देख लिए, गंगा नदी तंत्र को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए। इसे ट्रिब्यूटरी याद रखना है, रामगंगा, उसके बाद है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और इसका राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी है
यमुना, टॉन्स, सोन, पुनपुन, अजय, मीनाक्षी और दामोदर। तो पूरा हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।